नदियों गलियों को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, हमें अपने भारत के स्वच्छता अभियान में हाथ बटाना है। नमस्कार, मैं रेणु प्रेती, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड का हमारा ये खास कार्यक्रम। आज राजधानी देहरादून में कॉलेज के छात्र छात्राएं, युवा पीढ़ी अपने देश को और अपने शहर को स्वच्छता अभियान का संदेश देने के लिए, साफ सफाई का संदेश देने के लिए स्वच्छता सत्याग्रह रैली निकाल रही है। इस रैली के माध्यम से वो लोगों को बताएंगे कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखना कितना ज़रूरी है और हमें अपने देश के इस स्वच्छता अभियान में हाथ बटाकर अपने चारों तरफ अपने पर्यावरण को हरा भरा, स्वस्थ, सुंदर रखना है और अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। तो आइए हम सभी इस स्वच्छता सत्याग्रह रैली का हिस्सा बनते हैं। 2 अक्टूबर 2024 को राजधानी देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में स्वच्छता सत्याग्रह के प्रण की नींव रखते हुए विशाल रैली निकाली। रेस कोर्स से सुबह 7:30 पर रैली शुरू हुई। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आशीष सेमवाल, कॉलेज के प्रेसिडेंट मनोहर लाल जुयाल, गुरु बच्चन सिंह रैना, तृप्ति जुयाल सेमवाल ने स्वच्छता सत्याग्रह रैली को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। रैली में भारी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों, स्वयंसेवी संगठनों, साहित्य एवं कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों व LGBTQ समुदाय के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वच्छता की इस मुहिम को सफल बनाया। मुझे आज बहुत हर्ष हो रहा है कि 2 अक्टूबर को ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है माया देवी इंस्टीट्यूट द्वारा, और मुझे इसलिए भी खुशी हो रही है मैम कि ट्रांसजेंडर को भी इन्होंने एक मौका दिया है कि हम भी देश की सेवा में भागीदारी निभा सके। तो बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहूँगी कि हमें ये रैली के माध्यम से नहीं बल्कि ऐसे भी हमें सफाई अभियान जारी रखना चाहिए। हम लोग सब ये एक स्वच्छता जागरूकता रैली निकाल रहे हैं आज 2 अक्टूबर के दिन, लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता के प्रति। अभी होता क्या है कि हम लोग गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा एक साथ डाल रहे हैं, जो प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो कोशिश हमारी ये है कि लोगों को हम जागरूक करें, इसकी एक पहल करें कि लोग अपने घरों में गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग रखें, अलग अलग बॉक्स में रखें, और हमका जो अधिकारी गण हैं जो इसको प्रोसेस करने के लिए आगे जिम्मेदार हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि ये सारा जो गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा है वो अलग अलग घरों से उठा के लेके जाएं और इसको प्रॉपरली प्रोसेस करें, जिससे हमारा देहरादून शहर जो है वो स्वच्छ हो सके, साफ़ हो सके और जो कूड़े का निस्तारण अच्छे से किया जा सके। पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता के नारे लगाते हुए ये रैली रेस कोर्स गुरुद्वारे से होती हुई बुद्धा चौक, पंचायती मंदिर चौक, घंटाघर, गांधी पार्क से होकर पवेलियन ग्राउंड पहुंची। इस रैली का विशेष उद्देश्य स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में देहरादून को नंबर 1 बनाना, स्वच्छता संदेश देने के लिए देहरादून के सभी 100 वार्डों को जागरूक करना, घर से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखना जिसे अंत में रिसाइकल किया जा सके आदि रहा। ना गंदगी करेंगे, ना करने देंगे, स्वच्छता को अपनाना है। हमें अपने प्यारे वतन भारत देश को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। इसी संदेश के साथ इस रैली में कई लोग आए हुए हैं और खासकर युवाओं में काफ़ी उत्साह है। उन्हें साफ सफाई को लेकर विशेष वो ध्यान दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि पूरा देश स्वच्छ हो। इसी के लिए हम बात करेंगे यहाँ इस रैली में आए कुछ युवाओं से। क्या नाम है आपका और क्या संदेश आप इस रैली के माध्यम से दे रहे हैं? जी, मेरा नाम वंश महेश्वरी है और मैं देहरादून का ही निवासी हूँ। आजकल जैसे देखा जा रहा है कि बाहर से आउटसाइडर्स काफ़ी आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट देहरादून में आज की
प्रेजेंट समय में काफ़ी स्टूडेंट मौजूद है जो कि बाहर से भी आ चुका है। तो देखते हैं कि लोग खाते पीते हैं और गंदगी सड़क पे ही फेंक देते हैं। तो हमें इसलिए जागरूकता फैलानी है कि हमें जो देहरादून के लोग हैं उन्हें तो जागरूक करना ही है, पर जो विजिटर्स हैं हमें उन्हें भी जागरूक करना है और हमें जगह जगह जागरूकता अभियान चलाने हैं ताकि हम अपने दून को स्वच्छ दून बना सकें, अपने प्रदेश को एक स्वच्छ प्रदेश बना सकें। क्योंकि उत्तराखंड की गिनती ऐसे प्रदेशों में की जाती है कि लोग यहाँ आते हैं घूमने फिरने के लिए सिर्फ यहाँ के वातावरण के लिए। तो हमें यहाँ के वातावरण को सुरक्षित रखना है, इसीलिए हमें अपने दून को सुरक्षित और बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है। इसी प्रयास में आज हम सब यहाँ आए हैं ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके। मेरा नाम कृषि है और जागरूकता रैली में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड है वो टूरिज़्म बेस्ड स्टेट है और टूरिस्ट आकर्षित किसको होंगे, स्वच्छता को देखकर, हमारे पर्यावरण को देखकर। और हमें युवा होते हुए हमें अपनी पीढ़ी को और आगे आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करना है कि हमें अपने दून को साफ़ रखना है। जो ये स्मार्ट सिटी का विज़न लिया है, ये एक देवभूमि की स्टेट कैपिटल है, तो हम सभी चाहते हैं कि देवभूमि की जो स्टेट कैपिटल है वो तो एटलीस्ट साफ़ रहे, चाहे पूरी देवभूमि ना रह पा रही हो प्रेजेंट सिनेरियो में। मेरा नाम मोहित चावला है और हम आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं सिर्फ एक मोटो के साथ कि हमारे दून को हमने साफ़ करना है, स्वच्छ बनाना है और वो करना है जो हमारे देवों ने कहा था कि इसको देवभूमि बोला जाता है। ये देवभूमि हम इसको बना के रहेंगे वापस, इसको स्वच्छ करके, साफ़ करके, और जितना उससे जागरूकता फैलाएंगे किस पे, जो हमारे विजिटर्स हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, जो टूरिस्ट आ रहा है, उन सबको ये बताना है कि ये दून कोई एक ऐसी जगह नहीं है जिसमें आप सिर्फ आएँ और गंदगी फैलाएं। नहीं, यहाँ पे आप आए, हमारी देवभूमि का आनंद लें और पूरे देश को साफ रखें। रैली में छात्र छात्राओं ने जोश और उत्साह से भरे व जन चेतना को जगाने वाले गीत गाकर समा बांधा। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कारवां का मंजिलों को इंतजार है, हमारे कारवां का मंजिलों को इंतजार है। ये आंधियां ये बिजलियां के पीठ पे सवार है, ये आंधियां ये बिजलियां के पीठ पे सवार है। जिधर पड़ेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर, जिधर पड़ेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मेरा नाम अंकिता तिवारी है, मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की छात्रा हूँ। किसी ने साफ ही कहा है कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब यहाँ पर स्वच्छता की रैली निकालने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वच्छता केवल एक व्यक्ति या स्थान से जुड़ी हुई नहीं है, अपितु ये पूरे भारतीयों की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज जैसे देख लो, भारत गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वच्छता की कमी और अन्य सामाजिक मुद्दों के कारण आज भी विकासशील देश है और हमें समाज से उन सभी कारणों का उन्मूलन करना है जो व्यक्ति के विकास और वृद्धि में बाधा डाल रही है। और मैं समझती हूँ कि स्वच्छता अभियान समाज से सभी बुराइयों को खत्म करने के साथ ही नागरिकों की व्यक्तित्व वृद्धि और देश को बढ़ावा देने की सबसे अच्छी शुरुआत है। दोस्तों, स्वच्छता अभियान को महात्मा गांधी जी ने देखा था, स्वच्छ भारत अभियान को, और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता से ज़्यादा स्वच्छता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप हम सब देख ही रहे हैं कि आज हम सब रैली लेकर निकल चुके हैं स्वच्छता के लिए। तो दोस्तों, इस पे मुझे दो शब्द याद आ रहे हैं, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि पहले तो गांधी जी ने बोला कि भारत स्वच्छ बनाओ, उठो हाथ में झाड़ू लेकर कचरा अभी हटाओ। कुछ ने बात सुनी बापू की, कुछ ने बात उड़ाई और हवा के साथ सफाई रह गई हवा हवाई। बीमारी ने दस्तक देकर घर घर हमें रुलाया, सिर पर चढ़कर लगा बोलने बीमारी का साया। तभी हवा का ठंडा झोंका एक और से आया, भारत स्वच्छ करेंगे उसने नारा एक लगाया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। पवेलियन ग्राउंड में पहुंचकर स्वच्छता के इस अभियान के लक्ष्यों पर बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आशीष सेमवाल ने बताया कि इस अभियान को चलाने के पीछे अनगिनत लक्ष्य हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में सहयोग देना भी शामिल है। हम उत्तराखंड में रह रहे हैं और हमारी सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ स्वच्छता को
एक इस मुकाम पे पहुंचाएं जिससे पहाड़ स्वच्छ रहे। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हमको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग बाहर से घूमने आते हैं और यहाँ गंदगी करते हैं तो हम लोग उन्हें सचेत करें। हम लोगों को उनसे लड़ना नहीं है कि आप यहाँ गंदगी कर रहे हैं, हम लोगों को उनको मोटिवेट करना है कि अगर आप यहाँ ऐसे ही घूमते आएंगे और गंदगी फैलाते चले जाएंगे तो भविष्य में आप लोग यहाँ घूम भी नहीं पाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य सफाई से ये रहता है कि हम अपने आसपास सफाई करें। तो हम लोगों का उद्देश्य ये होना चाहिए पढ़े लिखे समाज का कि हमें झगड़ा तो नहीं करना है, लेकिन हम लोगों को टोक सकते हैं, अपने घरों में भी बोल सकते हैं कि जब नगर निगम ने कूड़ा उठाने वालों की व्यवस्था कर रखी है तो अगर हम उन्हें 30-40 रुपये देकर उस कूड़े को सही जगह पहुँचा दें, सड़कों पे ना डालें। इसलिए हमें ये मुहिम अपने से शुरू करनी पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को, यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने घर से सफाई करनी है। यदि हम अपने घर से सफाई अभियान चलाएंगे तो निश्चित ही हम इस शहर को कूड़े से बचा पाएंगे। समापन सभा को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय की उपाध्यक्ष डॉक्टर तृप्ति जोयाल सेमवाल ने अपने अभिभाषण में सबको धन्यवाद प्रेषित किया और कहा कि इस अभियान को इसके गंतव्य तक ले जाने के लिए हम सबको एकजुट होकर निरंतर इसके उद्देश्यों को फलीभूत करने के लिए बुनियादी तौर पर काम करना होगा। आज हम स्वच्छता सत्याग्रह रैली के लिए निकले हैं और ये एक सपना कहो या एक दर्द मेरे दिल में उठा था फरवरी के महीने में। हम यूनिवर्सिटी जाते हैं और रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम होता है तो हम बाईपास रूट लेते हैं, टी स्टेट होके जाते हैं। तो उस रास्ते में दोनों तरफ कूड़े का ढेर रहता है। चलिए वो चलता है, देखते रहे, हम चलते रहे। पर एक दिन रात को जब लौट रहे थे तो उनमें आग लगी हुई थी और ऐसा फील हो रहा था जैसे चिताओं के बीच से हमारी गाड़ी निकल रही है। और वो चीज़ मेरे दिमाग में कहीं बस गई। मैं बस वही सोचती रही कि सच में अगर देखा जाए तो जो उनसे गैसेस उड़ रही हैं, जो उनसे प्रदूषण निकल रहा है, वो किसी जहर से कम तो है ही नहीं। पर हम फिर भी जाने अनजाने में चिप्स खाते हैं और पैकेट फेंक देते हैं, टॉफी खाते हैं, रैपर फेंक देते हैं, लोग गुटखा खाते हैं, गुटखे का पैकेट फेंक देते हैं। हमारा उद्देश्य यही था कि हम अगर स्वच्छता की शुरुआत करें तो सबसे पहले अपने घर को साफ करें। और आज इस रैली को निकालने का बस एक यही उद्देश्य था कि कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोग जागरूक होते हैं। अगर आज यहाँ 300 लोग भी हैं, आप 305 को भी प्रेरित करेंगे तो क्या पता ये मुहिम मुकाम तक पहुंच जाए। आज का दिन महात्मा गांधी का दिन है और उन्होंने हमेशा स्वच्छता के लिए लड़ाई लड़ी है। तो आप सबका धन्यवाद, यहाँ आने का धन्यवाद। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और समस्त प्रशासनिक कर्मचारियों ने रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ना हम गंदगी करेंगे, ना गंदगी करने देंगे जैसे नारों से जनता को जागरूक करने का पूरा प्रयास किया। स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। तो आज स्वच्छता सत्याग्रह रैली में बढ़ चढ़कर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सभी ने ये संदेश दिया कि हमारे आसपास साफ सफाई उतनी ही ज़रूरी है जितनी की शिक्षा। हम सभी का एक छोटा सा प्रयास हमारे देश को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए, ना फैलाएंगे कूड़ा कचरा, स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे भारत अपना। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।